ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया और चतुर्थी तिथि एक साथ है। दोनों तिथि एक साथ होने के कारण तृतीया और चतुर्थी तिथि के श्राद्ध आज ही किए जाएंगे और आज ही भगवान गणेश और चौथ माता के निमित्त विघ्न विनाशक संकट चौथ का व्रत रखा जाएगा। संकट चौथ का व्रत चतुर्थी और बुधवार एक साथ होने के कारण और भी अधिक फलदायी हो गया है। तो इस शुभ अवसर पर व्रत रखने वाली सभी बहनों को व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननंद पैसा आपके पैरों में क्या हो गया। तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं, अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है, वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे। जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कराया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई, आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने वाली है, वो अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वो कल किसका मुख देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापिस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ।
तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियां तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुंच गई। वहां जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छिंटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया है। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की वैसे ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं संकट चौथ व्रत कथा। अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विघ्न विनाशक संकट चौथ के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश और चौथ माता की पूजा करना बहुत ही अच्छा होता है। इस कथा को पढ़ने, सुनने और सुनाने से गणपति भगवान और चौथ माता अपने भक्तों के सारे विघ्न दूर कर देते हैं। बोलो चौथ माता की जय हो। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि बाणासुर की कन्या उषा ने सोते समय अनिरुद्ध का सपना देखा। स्वप्न में वह उसके साथ थी और अनिरुद्ध उसके मन को भा गया था। जैसे ही स्वप्न टूटा तो वह तो अनिरुद्ध को ना पाकर व्याकुल हो गई। अब वह तो अनिरुद्ध के वियोग से इतनी अभिलाषी हो गई कि उसके चित्त को किसी तरह से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपने आप को लाख तरह से समझाने की कोशिश की कि वह तो एक स्वप्न था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे से उदासी नहीं जा रही थी। तो उषा की एक सहेली थी, उसका नाम था चित्रलेखा। तो चित्रलेखा ने देखा कि उषा कई दिनों से बड़ी ही चुपचाप और उदासी रह रही है। तो वह उषा से पूछने लगी कि हे सखी, तुम्हारे इस तरह उदास रहने का क्या कारण है? तुम मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तो उषा ने कहा कि मैंने स्वप्न में एक व्यक्ति को देखा है और उसके साथ मेरा पानी ग्रहण भी हुआ था। अब वो स्वप्न तो टूट गया, लेकिन मैं उस व्यक्ति के बिना नहीं रह सकती। जहाँ कहीं भी वो हो, उसे तुम ढूंढने में मेरी मदद करो, वरना उसके वियोग में मेरे तो प्राण चले जाएंगे। तो उषा के मुख से इस तरह के वचन सुनकर चित्रलेखा बहुत ही चिंतित हुई। चित्रलेखा चित्रकारी करने में बहुत ही माहिर थी। तो उसने अपनी सहेली उषा से कहा कि हे सखी, तुम मुझे उस व्यक्ति के बारे में बताओ, मैं चित्र बनाती हूँ। तो उषा ने बताया और चित्रलेखा ने हूबहू चेहरा उतार दिया। तो उसे देखते ही उषा ने कहा कि हाँ, यही है, तुम इसे जहाँ कहीं भी हो ढूंढ कर लाओ। तो चित्रलेखा को मायावी शक्ति का भी ज्ञान था। वह अनेक स्थानों पर खोज करती हुई द्वारिकापुरी में आ पहुंची। वहां जाकर उसने अनिरुद्ध को पहचान कर उसका अपहरण कर लिया और रात के समय पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर बाणासुर की नगरी में ले आई। तो अनिरुद्ध परदुमन का पुत्र था और श्री कृष्ण का पुत्र था। तो उसके इस तरह से अचानक गायब हो जाने से श्री कृष्ण अनिरुद्ध व्याकुल हो उठे। रुक्मिणी को जब पता चला तो वह तो दुखी होकर बिलखने लगी और दुखी मन से श्री कृष्ण भगवान से कहने लगी कि हे नाथ, हमारे प्रिय पुत्र का किसी ने हरण कर लिया है या वह अपनी इच्छा से कहीं गया है। मुझे ये नहीं मालूम, मुझे तो अपना पुत्र चाहिए। अगर मेरा पुत्र वापस नहीं आया तो मैं आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगी। तो रुक्मिणी की बातें सुनकर श्री कृष्ण भगवान यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहाँ पर लोमेश ऋषि आए हुए थे।
तो श्री कृष्ण भगवान ने सारी घटना लोमेश ऋषि को बताई और ऋषि से पूछने लगे कि हे मुनिवर, आप हमें बताइए कि हमारे पुत्र का हरण किसने किया है, या फिर वह अपनी इच्छा से कहीं चला गया है। उसकी माता और उसकी दादी उसके वियोग में बहुत ही दुखी हैं। तो श्री कृष्ण की बात सुनकर लोमेश ऋषि कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, बाणासुर की कन्या उषा है और उषा की सहेली है चित्रलेखा। तो चित्रलेखा ने ही उसका अपहरण किया है और उसे ले जाकर बाणासुर के महल में छिपा दिया है। आप अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के करने से आपका पुत्र आपको अवश्य मिल जाएगा। तो श्री कृष्ण जी ने लोमेश ऋषि के कहे अनुसार अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने बाणासुर पर चढ़ाई की और युद्ध में उसे परास्त कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता मिलना उस व्रत के कारण ही संभव हुआ था। ये व्रत संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाला है। इस व्रत की महिमा का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। अतः हर व्यक्ति को अश्विनी माह में आने वाली इस चतुर्थी का व्रत जरूर करना चाहिए। अब अपने सुनते हैं 12 मासी चौथ की कथा। इस कथा को हर संकट चौथ के व्रत में जरूर सुनना चाहिए। बोलो चौथ माता की जय हो। एक नगर में एक महिला रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो गई थी। अपने बेटे का पालन पोषण वही करती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत किया करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती थी, जो एक बेटे को दे देती। एक से पूजा करती थी, एक हथकार के लिए निकालती और एक चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करती तो स्वयं खा लेती। उस लड़के की माँ बड़े ही श्रद्धा भाव से चौथ माता की व्रत करती थी, क्योंकि कम समय में पति की मृत्यु हो जाने से उसे बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो हर समय उसके मन में डर बना रहता कि कहीं मेरे बेटे को कुछ ना हो जाए। तो वह बेटे की सलामती के लिए पूरे नियम से चौथ माता की व्रत रखती। समय बीतता गया। समय के साथ उसका बेटा बड़ा हो गया। अब वह भी अपनी माँ के कामों में हाथ बटाने लगा। तो उसकी माँ अपने बेटे को देखकर बहुत ही खुश रहती थी। एक दिन की बात है कि उसका बेटा अपनी ताई से मिलने के लिए गया। उस दिन बैसाखी चौथ थी, तो ताई ने भी बैसाखी चौथ का व्रत रखा था। उस समय उसकी ताई कथा सुन रही थी, तो वह वहाँ पर बैठ गया। कथा सुनने के बाद में उसकी ताई ने उसे प्रसाद दिया, तो वो कहने लगा कि ताई, आप कितने व्रत करती हो? मेरी माँ तो 12 महीने चौथ का व्रत करती है। तो ताई कहने लगी कि बेटा, तेरी माँ तो तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए 12 महीने चौथ का व्रत करती है, पर मैं तो पूरी श्रद्धा से 2 ही व्रत किया करती हूँ। तो वह लड़का कहने लगा कि नहीं नहीं, मेरी माँ मुझसे बहुत प्रेम करती है, वो मेरी सलामती के लिए ही व्रत रखती है। तो उसकी ताई कहने लगी कि अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम परदेश चला जा, फिर देख तुम्हारी माँ तो एक भी व्रत नहीं करेगी। तो उस लड़के को लगा कि शायद ताई सच कह रही है। तो वह घर आते ही अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, क्या बात हुई? तू परदेश चला जाएगा, मैं किसके सहारे रहूँगी? तो वो कहने लगा कि माँ, तू तो मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो अपने बेटे के मुंह से इस तरह की बात सुनकर उसकी माँ को मन ही मन बहुत ही दुख हुआ, पर उसने अपने बेटे को कुछ नहीं कहा। अपने सूझबूझ से समझाकर अपने बेटे को रोकना चाहा, पर वो नहीं माना। तो उसकी माँ ने उसके जाने की तैयारी कर दी और अपने बेटे को चौथ माता की आंखें देते हुए कहा कि बेटा, ये चौथ माता की आंखें हैं, कभी कोई मुसीबत आ जाए तो ये आंखें ही तेरी मदद करेंगे। मैं तो तुमसे बहुत दूर होऊंगी, मुझे क्या पता कि मेरा बेटा कैसा है। इस तरह कहते हुए उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसकी माँ ने मुंह फेर लिया, पर अपने बेटे से कुछ भी नहीं कहा। पर उसका बेटा
कुछ देखने समझने के लिए तैयार नहीं था। वह आंखें लेकर चुपचाप रवाना हो गया। चलते चलते एक नगर में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक घर के बाहर एक बूढ़ी माँ रोती ही जा रही है और साथ में पुआ भी बना रही है। उसे देखते ही उसे अपनी माँ की याद आ गई, तो वह उस बूढ़ी अम्मा के पास गया और जाकर पूछा कि अम्मा, आप रो क्यों रही हैं? तो वह बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले ही वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेज देता है। तब से दैत्य ने नगर में आकर आतंक मचाना बंद कर दिया है। पर आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। मेरा बेटा ही मेरा इकलौता सहारा है। वो चला गया तो मैं किसके सहारे जीऊँगी? तो यह सुनकर उस लड़के को अपनी माँ की याद आने लगी। वह कहने लगा कि माई, ये पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाऊँगा। तो बूढ़ी अम्मा ने खीर और पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। आधी रात को जब राजा के सैनिक आए और आवाज़ लगाई, तो बूढ़ी माँ ने सोचा कि जिस तरह मेरा कलेजा पसीज रहा है, उसी तरह इसकी माँ को पता लगेगा कि उसके बेटे को दैत्य ने मार दिया है, तो इसकी माँ की क्या हालत होगी। मैं इसे कैसे उठाऊं? तो बूढ़ी अम्मा ने उसे नहीं उठाया, पर उस लड़के की सिपाहियों की आवाज़ से आँख खुल गई और वह खड़ा होकर बाहर आया और उनके साथ चला गया। राजा के सैनिक उसे पहाड़ी पर छोड़कर आ गए। वो दैत्य के सामने पहुंचकर अपनी जेब में से चौथ माता की आंखें निकाले और दैत्य के सामने फेंक कर कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है तो अभी इस दैत्य का सर कटकर नीचे गिर जाए। तभी चौथ माता का चमत्कार हुआ और दैत्य का सिर तुरंत कट गया। तो लड़का बहुत ही खुश हुआ और वापिस आ गया। उस बुढ़िया के घर आया तो देखा कि बुढ़िया रो रही थी। तो वह पूछने लगा कि माई, तुम अब क्यों रो रही हो? तुम्हारा बेटा तो सही सलामत है। तो वो कहने लगी कि बेटा, ये आंसू तो तेरे लिए बहा रही हूँ। तुम भी तो किसी का बेटा है, तेरी भी सलामती की कोई दुआ करता है, पर तुम सही सलामत आ गया, यह चमत्कार कैसे हुआ? तो वह कहने लगा कि माई, ये तो चौथ माता का चमत्कार है। मेरी माँ मेरी सलामती के लिए चौथ माता का व्रत रखती है। तो वह बुढ़िया उसे लेकर राजा के पास गई। जब राजा को पता चला कि इसने दैत्य को मार दिया है, तो वो बहुत ही खुश हुए और उस लड़के को खूब सारा धन और उपहार देकर विदा किया। अब वह उस नगर से चल पड़ा। चलते चलते दूसरे नगर में पहुंच गया। उस राज्य में आम तभी पकती थी जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। तो लड़के ने आंखें आवे में डाली और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है तो यह आम मेरी बलि के बिना ही झट से पक जाए। तो आम तो तुरंत पक गई। आम में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। तो लड़का अंदर से कहने लगा कि अरे भाई, बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे लग ना जाए। तो राजा ने उसे निकलवाया और पूछा कि इस आम में से तुम जिंदा कैसे बच गए? तो लड़के ने बताया कि मेरी माँ मेरे लिए चौथ माता का व्रत रखती है और उसी व्रत के प्रभाव से मेरी जान बची है। तो राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने एक चांदी की सुराही मंगवाई और उस लड़के से कहा कि तुम सुराही की नली में से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा कि तुम्हारी रक्षा स्वयं चौथ माता करती है। तो लड़के ने चौथ माता को याद करके उसके आंखें सुराही में डाले और कहा कि हे चौथ माता, मैं भंवरा बनूं और सुराही में से निकलूं। तो लड़का उसी समय भंवरा बन गया और सुराही में से निकल गया। तो राजा यह देखकर बहुत ही खुश हुए और अपनी बेटी की शादी उसके साथ करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। फिर वह लड़का वहीं पर अपनी पत्नी के साथ रहने लगा, वहाँ के सुख भोगने लगा। तो एक दिन की बात है, वह सुबह जल्दी उठा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी ने कपड़े की गुड़िया बनाकर रख रखी है और उसके पाँव दबा रही है।
तो उसने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो। तो वो कहने लगी कि मायके में रहकर मुझे क्या पता कि ससुराल कैसा होता है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी ससुराल हो और उसमें सास ससुर हो, उनकी मैं सेवा करूँ। तो यह सुनते ही उस लड़के को अपनी माँ की याद आ गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई। वह तुरंत ही खड़ा हुआ और राजा के पास गया। जाकर कहने लगा कि राजन, अब आप मुझे जाने की अनुमति दें। मेरी बूढ़ी माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही है, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। तो राजा ने खूब सारा दान दहेज देकर अपनी बेटी को उसके साथ विदा कर दिया। तो इस तरह वह चौथ माता की कृपा से अपनी पत्नी और खूब सारा धन लेकर अपने नगर की ओर रवाना हो गया। और जिस दिन अपने नगर पहुंचा उस दिन चौथ का दिन था। तो वह पंसारी की दुकान पर बैठकर इंतजार करने लगा और सोचने लगा कि आज चौथ का दिन है, माँ ने आज व्रत रखा है और सामान लेने के लिए पंसारी की दुकान पर तो जरूर आएगी। तभी उसने देखा कि उसकी माँ लकड़ी टेकती हुई आ रही है। उसके जाने के बाद में उसकी माँ बहुत ही दुखी रहती थी और रो रो के उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी। तो उसे दिखाई बिल्कुल ही कम दे रहा था। जैसे ही वह अपने बेटे के पास से गुजरने लगी तो उसके बेटे ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी से लगा दिया और कहने लगा कि भले तेरे पूत, लाठी मेरे पैर की लगा दी। तो उसकी माँ ने तो उसे पहचाना नहीं और कहने लगी कि बेटा, मुझे चाहे कितनी गाली निकाल लो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। तो माँ के इतना कहते ही वह अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा और रो रो कर कहने लगा कि माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे तो ताई ने कहा था कि तेरी माँ तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए व्रत रखती है, पर माँ आप तो सच में मेरी सलामती के लिए व्रत रखती हैं, नहीं तो मैं आज जिंदा नहीं आता। तो उसकी माँ ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और खुशी के आंसू बहाने लगी। तभी वह कहने लगा कि देखो माँ, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। यह कहकर उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई। तो उसकी पत्नी आकर अपनी सास के चरण स्पर्श किए। तो इस तरह अपने बेटे और बहू को पाकर वह बहुत ही खुश हुई और चौथ माता को याद करके कहने लगी कि हे चौथ माता, यदि मैं सच में अपने बेटे की सलामती के लिए व्रत रखती हूँ तो इसी समय मेरी छाती से दूध की धार निकले और मेरे बेटे के मुंह पर गिरे। तभी कहते हैं कि चौथ माता के चमत्कार से उसकी माँ के स्तन से दूध की धारा निकली और बेटे की दाढ़ी पर और बहू की साड़ी पर गिरी। तो यह चमत्कार देखकर नगर के सारे लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उसी दिन से नगर की सारी औरतें 12 मासी चौथ का व्रत करने लगी। हे चौथ माता, जिस तरह आपने उस लड़के की और उसकी माँ की सहायता की और माँ बेटे को फिर से मिलाया, उसी तरह सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जो भी आपकी कहानी कहे, सुने या सुनाए या फिर हुंकारा भरे, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो चौथ माता की जय हो। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। आज अपने सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता का 3रा अध्याय और उसका महात्म्य। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जय हो जरूर लिखना। अर्जुन ने पूछा कि हे जनार्दन, यदि आपके तप से, कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है तो हे केशव, मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। निश्चय करके मुझे बतलाइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हों। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे निष्पाप अर्जुन, मैं तुम्हें पहले ही समझा चुका हूँ कि इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा है। एक तो सांख्य वालों का ज्ञान योग और दूसरा है योगियों का कर्म योग। कर्मों का प्रारंभ न करने से ही कोई निष्कर्म नहीं कहलाता और कर्मों को त्याग कर सन्यासी रहने से किसी को सिद्धि नहीं मिलती। मनुष्य क्षण भर भी कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकता, वो तो कोई ना कोई कर्म में लगा ही रहता है। प्रकृति के गुण ही सब मनुष्यों को कोई ना कोई कर्म में लगातार लगाते रहते हैं। जो अज्ञानी कर्मेंद्रियों को रोककर आत्मचिंतन करने के बहाने विषयों की चिंता करता है, वह पाखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से दमन कर
विषयों में प्रवृत्त न होते देख उनसे काम लेता है, वह कर्म योग का अभ्यास कहलाता है और श्रेष्ठ कहलाता है। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म करो, क्योंकि कर्म के ना करने से कर्म को करना अच्छा होता है। बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। हे कुंती पुत्र, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने भी कर्म हैं उनको करने से मनुष्य को बंधन होता है। अतएव तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए ही कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न कर कहा था कि यज्ञ आदि कर्म करके वृद्धि को प्राप्त होवोगे। यही सब कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु होंगे। इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करते रहो और देवता तुमको संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परस्पर बर्ताव करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त होवोगे। यज्ञ आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छित सुख की सामग्री देंगे, परंतु उनके दिए हुए दान को जो भी उनको भोग लगाए बिना ग्रहण करता है वो चोर है। पंच महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करते हैं वे सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो अपने निमित्त ही अन्न पकाते हैं वे पापी पुरुष पाप को ही भक्षण करते हैं। अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है, अन्न से मेघ उत्पन्न होता है, मेघ यज्ञ द्वारा बरसता है, और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई और ब्रह्म अक्षर पर परमात्मा से। इस कारण सदा सब पदार्थों में रहने वाला जो ब्रह्म है वह सब यज्ञों में प्रस्तुत है। हे पार्थ, इस प्रकार चलाए हुए कर्म के चक्कर के अनुसार जो नहीं चलता वह पापमय है और उसका जीवन व्यर्थ है। जो पुरुष आत्मा में ही रत रहता है और आत्मा के आनंद से अनुभव तृप्त रहता है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसे कुछ भी कार्य करना शेष नहीं है। वह कोई कर्म करे या ना करे, उसको कोई प्रयोजन या कोई लाभ नहीं है, और किसी प्राणी से अपना लाभ कराने की उसे कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए तुम भी फल की इच्छा त्याग दो और कर्तव्य पालन करते रहो, क्योंकि फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। राजा जनक आदि ने भी कर्म सिद्धि पाई है। इसी प्रकार तथा लोक संग्रह को देखते हुए तुमको भी कर्म करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष जिस जिस कर्म का आचरण करता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार चलते हैं। वह जिसको प्रामाणिक मानता है तो उसी को भी लोग उत्तम मानते हैं। हे पार्थ, तीनों लोकों में कुछ भी कर्म शेष नहीं रहा और ना ही कोई अप्राप्य वस्तु प्राप्त करनी है। फिर भी मैं कर्म करता हूँ और करता ही रहूँगा। यदि हम ही आलस्य रहित होकर कर्मों को नहीं करेंगे तो मनुष्य हर प्रकार से हमारे ही पथग्रह का अनुकरण करेंगे। अगर मैं कर्म नहीं करूँगा तो वे सब लोग कर्म करना छोड़ देंगे और नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार मैं ही वह संकरों के उत्पन्न करने का हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझा जाऊँगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा ना करके कर्म करता है, वैसे ही फल की इच्छा करते हुए ज्ञानी को लोक शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ज्ञानी भेदभाव उत्पन्न ना करे, परंतु आप स्वयं करता हुआ मैं भी प्रसन्नतापूर्वक कर्म करता हूँ। हे अर्जुन, सब कर्म प्रकृति के गुणों से उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम करता हैं, परंतु जो गुण और कर्म के विभाग को सचातव जानता है वह ज्ञानी पुरुष यह समझकर इसमें आसक्त नहीं होता कि यह गुणों का खेल आपस में हो रहा है। प्रकृति के गुणों को करके भूले हुए मनुष्य गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। उन अल्पज्ञ मदों को ज्ञानी पुरुष कर्म मार्ग से चलायमान ना करे। हे अर्जुन, अध्यात्म बुद्धि से सब कर्मों को मुझे अर्पण करके कर्म फल की आशा ममता इनको छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धापूर्वक मेरे वचनों पर दोष दृष्टि ना करके मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं वे लोग कर्म बंधन से निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं, और जो अज्ञानी इस मत पर दोष दृष्टि करते हुए इसको ग्रहण नहीं करते हैं वे संपूर्ण ज्ञान से रहित हैं। उनको नष्ट हुआ जानो। ज्ञानी मनुष्य भी अपनी प्रकृति के अनुसार आचरण करता है। जीव मात्र अपने स्वभाव के अनुसार रहते हैं। वहाँ हट करने से क्या होगा। इंद्रिय और इंद्रियों के विषय में प्रीति और द्वेष दोनों ही व्यवस्थित हैं। इनके राग द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए।
क्योंकि वे मनुष्य के शत्रु हैं। अपना कठिन धर्म भी दूसरे के सहज धर्म से हितकर होता है। सब धर्म में मरना भी कल्याणकारक है, परंतु अनन्य धर्म भयानक है। अर्जुन बोले कि हे श्री कृष्ण, पुरुषों को पाप करने की इच्छा न होते हुए भी कौन उसे बलात्कार पाप के मार्ग में प्रवृत्त करता है। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध मनुष्य को पाप के मार्ग में ले जाता है। इन्हें करके उत्पन्न इच्छा कभी भी तृप्त नहीं होती। ये महापापी और घोर शत्रु हैं। जैसे धुएं से अग्नि, धूल से दर्पण, झिल्ली से गर्भ का बालक ढका रहता है, उसी प्रकार विषय की इच्छा से आत्मज्ञान ढका हुआ है। हे कुंती पुत्र, इस त्रुकाम को करके ज्ञानियों का ज्ञान आच्छादित हुआ है, सदा अग्नि की तरह तृप्त नहीं होता। इंद्रियां, मन और बुद्धि इसी काम के आश्रय स्थान हैं। इनके सहारे विषय इच्छा ज्ञान को आच्छादित करके जीव को मोहित कर लेता है। अतः तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले सकाम को जीतो। कहते हैं कि इंद्रियां प्रबल है और इंद्रियों से प्रबल है मन। इस प्रकार जो बुद्धि से परे हैं, उस आत्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि से मन को निश्चल करके हे महाबाहो, तुम उस शत्रु को जीत लो। तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब अपने सुनते हैं तीसरे अध्याय का महात्म्य। नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, एक शूद्र महामूर्ख अकेला ही वन में रहता था। बड़े बड़े अनर्थों से उसने बहुत सारा धन इकट्ठा किया था। किसी कारण से उसका सारा धन जाता रहा, तो अब वह शूद्र चिंतित रहने लगा। वो हर किसी से पूछता कि कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरा धन जहाँ भी है मैं वहाँ से निकाल लूँ। किसी से कहता कोई अंजन बताओ जिसे नेत्र में डालकर पृथ्वी का पदार्थ निकाल लूँ। तब किसी ने कहा कि मांस मदिरा खाया कर, पिया कर, खोटे कर्म किया कर। तो वह मांस मदिरा खाने लगा और खोटे कर्म करने लगा। एक दिन की बात है कि धन की लालच करके वो चोरी करने के लिए चला गया। रास्ते में चोरों ने उसे मार दिया। मरकर उसने प्रेत की योनि पाई। इस योनि में उसे बड़ा ही दुख हुआ। वह एक वट वृक्ष पर रात दिन चिल्लाया करता था। कहता था कि कोई ऐसा है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ाए। तो उसकी मृत्यु के कुछ एक दिनों बाद में उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। जिस समय शूद्र की मौत हुई थी, उस समय उसकी पत्नी गर्भवती थी। जैसे जैसे समय के साथ उसका पुत्र बड़ा हुआ, तो उसने एक दिन अपनी माता से पूछा कि मेरे पिता क्या काम करते थे, क्या व्यापार करते थे और उनका देहांत किस प्रकार हुआ। तब उसकी माता ने कहा कि बेटा, तेरे पिताजी के पास बहुत सारा धन था, वो यूं ही जाता रहा। धन के चले जाने के बाद में तेरे पिताजी बहुत ही चिंतित रहने लगे और वो बुरी आदतों में पड़ गए। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गए थे, परंतु मार्ग में चोरों ने उसे मार दिया। तब उसने कहा कि हे माता, क्या आपने उनकी गति कराई थी। तो माता ने कहा नहीं बेटा, मैंने तो कोई गति नहीं कराई। तो वो अपनी माँ से पूछने लगा कि माँ, हमें उनकी गति करानी चाहिए। तो माँ सुनकर बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम पंडितों से पूछो और फिर अपने पिताजी की गति करवाओ। तो वह पंडितों से पूछने गया और प्रार्थना करके पूछने लगा कि हे स्वामी, मेरे पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, उनका उद्धार कैसे होएगा। तब पंडितों ने कहा कि गया जी जाकर गया करो, तब पितरों का उद्धार होगा। तो पंडितों की बात सुनकर वो घर आ गया। घर आकर अपनी माता की आज्ञा लेकर गया चला गया। प्रयागराज का दर्शन करके फिर आगे चला तो रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहाँ उसको बड़ा ही भय हो रहा था। जिस वृक्ष के नीचे वो बैठा था, उसी वृक्ष के ऊपर उसके पिता की प्रेत आत्मा थी। उसी जगह चोरों ने उसको मारा था और उस बालक को वहाँ पर डर सता रहा था। तो उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा और साथ में उसने गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ किया। वो नित्य प्रतिदिन उस अध्याय का पाठ करता था। तो उस पेड़ के नीचे बैठकर वो तीसरे अध्याय का पाठ कर रहा था और प्रेत की योनि में उसका पिता सुन रहा था। तो तीसरे अध्याय को सुनने से उसके पिता की प्रेत देह योनि छूट गई। तभी स्वर्ग से विमान आया। तो वह विमान में चढ़कर अपने पुत्र के सामने आकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा
कि हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत बना था। आज तेरे गीता जी के अध्याय को सुनकर मुझे प्रेत योनि से मुक्ति मिली है और मैंने देव देही पाई है। अब मेरा उद्धार हो गया है। तेरी कृपा से मैं स्वर्ग लोक को जाता हूँ। अब तू गया जी अपनी खुशी से जाना। इतना सुनकर पुत्र ने कहा कि हे पिताजी, कुछ और हो तो आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा कर सकूं। तब उस देवदेही ने कहा कि देख, मेरी 7 पीढ़ियाँ पितर नरक में पड़ी हैं और नाना प्रकार के कष्ट भोग रही हैं। वो बड़े ही दुखी हैं। अब तो श्री गीता जी के 3रे अध्याय का पाठ करके उनको इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर वह देवदेही स्वर्ग को चली गई। तब बालक ने वहाँ 3रे अध्याय का पाठ करके उनका पुण्य फल अपने पितरों को दिया और उन्हें बैकुंठगामी किया। तब राजा धर्मराज के पास यमदूत ने जाकर कहा कि हे राजा, नरक में तो बहुत से लोग नहीं हैं। नरक में तो उजाड़ ही उजाड़ पड़ा है। जो कई जन्मों के पापी कर्मी थे वो सारे के सारे विमानों में बैठकर श्री ठाकुर के पार्षद चले गए हैं। तो इतना सुनते ही धर्मराज उठकर श्री नारायण जी के पास गए। वहाँ जाकर धर्मराज ने हाथ जोड़कर कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, जो जीव जन्मांतर के पापी हैं विमानों पर चढ़कर बैकुंठ को चले गए हैं, तब नरक में यातना भोगने का दंड किसको दें? तब नारायण जी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे धर्मराज, तुम दुखी मत होवो। तुम अपने मन में बुरा ना मानो। मैं तुमसे एक वृतांत कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। यह जो जीव पापी थे, इनका कोई पिछला धर्म उदय हुआ है। उसने अपने धर्म के द्वारा कई महापापी बैकुंठ को भेज दिए हैं। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि जो भी कोई जीव श्री गीता जी का पाठ करे, सुने या सुनाए या पाठ करके किसी को फल दान करे, उन जीवों को तुम कभी नरक ना देना। तो इतनी बात सुनकर धर्मराज अपनी पुरी को आ गई और वहाँ आकर यमदूतों को बुलाकर कहा कि हे यमदूतों, जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करे अथवा सुने या फिर पाठ करके किसी को पुण्य फल प्रदान करे, तो उस प्राणी को तुम कभी भी नरक में मत डालना। जो जीव गीता जी का पाठ करे या सुने, उसका फल कहाँ तक कहें, कहने में हम असमर्थ हैं। तब नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, यह 3रे अध्याय का फल है जो आज मैंने तुम्हें बताया है और तुमने श्रद्धाभाव से सुना है। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। बोलो स्कंद पुराण की जय हो। बोलो शिव परिवार की जय हो। मुनियों ने कहा कि हे महर्षि, उस क्षेत्र में भगवान नरसिंह के स्थापित हो जाने पर राजा इंद्रधूमन ने क्या किया? तो मुनियों की बात सुनकर जैमिनी जी कहने लगे कि राजा ने सर्वप्रथम इंद्र आदि देवताओं का आह्वान किया। 6 अंग, पद और कर्म सहित 4 वेदों के विद्वान, सहस्त्रों ऋषियों और ब्राह्मणों को निमंत्रित किया, जो यज्ञ विद्या में कुशल और मीमां शास्त्र में परिनिष्ठित थे। सदाचारी, शुद्ध, कुलीन एवं सत्यवादी वैष्णवों को भी आदरपूर्वक निमंत्रित किया। राजा का सभा भवन पत्थर का बना हुआ था। उसकी ऊंचाई बहुत थी और वह चूने से लिपा गया था। उसका विस्तार 2 कोस का था। उसमें नीचे की भूमि कहीं रत्नों से मंडी गई थी, कहीं सोने से, कहीं स्फटिक मणि से तथा कहीं चांदी से मंडी गई थी। उस भवन के चारों ओर सुखपूर्वक उतरने के लिए सैकड़ों सीढ़ियां बनी हुई थी। शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में सब सभासदों की बैठक बुलाकर राजा ने सबको यथा योग्य आसन दिए। जब सारे लोग अपने अपने आसनों पर सुखपूर्वक बैठ गए, तब राजा ने अपने पुरोहित के साथ सभी देवताओं, ऋषियों तथा राजाओं के बीच में रत्न सिंहासन पर बैठे हुए शचीपति इंद्र का दिव्य माला, चंदन, वस्त्र, आसन आदि के द्वारा सबसे पहले पूजन किया। उसके बाद वैष्णवों की पूजा की। फिर नारद जी और पुरोहित सहित उन्होंने इंद्र से कहा कि हे देवेश्वर, मैं अश्वमेघ यज्ञ द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का पूजन करूँगा। आप इसके लिए मुझे आज्ञा दें और जब तक सहस्त्र यज्ञ पूर्ण न हो जाएं, तब तक देवताओं सहित आप इस सभा भवन में निवास करें। आपने पहले यहाँ जिन शरीरधारी नील माधव का दर्शन किया, वे बालुका राशि में छिप गए हैं।
उनके पुण्य प्रकाश में आने पर आप लोगों का भी कल्याण होगा। इसीलिए ही मैं यह सारा प्रयत्न कर रहा हूँ। तो राजा के इस प्रकार सूचित करने पर इंद्र आदि देवताओं ने कहा कि हे इंद्रद्युम्न, तुम तो सचमुच महात्मा हो। तुमने इस पृथ्वी पर सत्य व्रत का पालन किया है। हमने पहले से ही तुम्हारे भविष्य कार्यक्रम को जान लिया है। तुम्हारा यह कार्य तीनों लोकों को पवित्र करने वाला है। हम इसमें तुम्हारे सहायक होंगे। तुम भक्त वत्सल भगवान विष्णु का सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञों द्वारा सुखपूर्वक पूजन करो। उसके बाद राजा ने यज्ञ के आरंभ के लिए भगवान का पूजन किया। भगवान विष्णु को सभा भवन में इष्ट देव के स्थान पर बैठाकर राजा अपनी पत्नी के साथ निश्चित लगन की प्रतीक्षा करने लगे। स्वास्थ्य वाचन हो जाने पर पुण्य वाचन और अभ्युदयिक श्राद्ध संपन्न किया। उसके बाद सारी सामग्री लेकर राजा ने ऋतुजों का वरण किया। वरण हो जाने पर उन्होंने सपत्नीक राजा को यज्ञ की दीक्षा दी। वेदी का संस्कार करके उस पर अग्नि की स्थापना की। वह अग्नि साक्षात भगवान विष्णु का तेज है। फिर प्रोक्षण और अभिमंत्रण करके उत्तम लक्षणों वाले आसव को छोड़ा गया। यज्ञ की दीक्षा लिए हुए राजा मौन होकर मृग श्रम पर बैठे। जब तक महायज्ञ का कार्य चलता रहा तब तक सब पुण्यों के लिए वहाँ 6 प्रकार के अन्न पान आदि चतुर रसोइयों द्वारा तैयार किए जाते थे। उस यज्ञ में प्रतिदिन लोगों के सम्मान और आदर में वृद्धि होती थी। साथ ही नित्य नए नए भोज्य पदार्थ एक से बढ़कर एक प्रस्तुत किए जाते थे। सबकी इच्छा और अनिच्छा का ख्याल रखा जाता था। वहाँ हर तरह की कोशिश से लोगों का आदर सम्मान किया जाता था और आग्रह पूर्वक भोजन करवाया जाता था। वहाँ किसी को याचना नहीं करनी पड़ती थी। कोई निराश और विमुख होकर नहीं लौटता था। महाराज के महल सब मनुष्यों के लिए अपने घर के समान हो गए थे। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले उस यज्ञ में यज्ञ अनुष्ठान में कुशल तथा सदाचार विभूषित विद्वान कार्य करते थे। अग्न्य ध्यान से लेकर अवभृत प्रचार तक सब कार्य लगातार और विधि के अनुसार संपन्न हुए। कोई भी मंत्र कभी स्वर और वर्ण से हीन नहीं था। सभी मंत्रों का उच्चारण सही और स्पष्ट था। विधि के विधायक महर्षि ही वहाँ यज्ञ कर्म के अधिष्ठाता थे। अतः यज्ञ में कहीं भी कोई कमी नहीं रही। वहाँ सप्त ऋषि याज्ञवल्क्य आदि मुनि जो गुण दोष का विभाग करने वाले हैं, यज्ञ के दिव्य सदस्य, यज्ञ के साक्षी और यज्ञ कर्म कराने वाले थे। उन्हीं का ऋत्विजों के रूप में वर्ण कराया गया। यज्ञ में शामिल हुए मुनि लोग आपस में कथा वार्ता के प्रसंग में वैदिक वाक्य सूक्त तथा उपनिषद की चर्चा करते थे। सब पापों का नाश करने वाले भगवत चरित्रों की कथा वहाँ सभा में हुआ करती थी। राजा इंद्रद्युम्न के यज्ञ में सब देवता प्रत्यक्ष होकर हविष्य ग्रहण करते थे। वह यज्ञ तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाला था। इस प्रकार लगातार विधि पूर्वक चलने वाला वह यज्ञ 999 की संख्या तक पहुंच गया था। जब अंतिम यज्ञ होने लगा तब राजा इंद्रद्युम्न प्रतिदिन दिव्य अवस्था को प्राप्त होने लगे। सोमरस निकालने के दिन से 7 दिन के बाद जो रात्रि आई, उसके चौथे पहर में राजा इंद्रद्युम्न ने अविनाशी भगवान विष्णु का ध्यान किया। उस ध्यान में उन्होंने स्फटिक मणि में श्वेत द्वीप को प्रत्यक्ष हुआ देखा। उसके चारों ओर क्षीर समुद्र लहरा रहा था। उस श्वेत द्वीप के मध्य भाग में दिव्य मणियों का बना हुआ एक उत्तम मंडप दिखाई दिया। उसके भीतर प्रकाशमान रत्न सिंहासन सुशोभित था। उस रत्न सिंहासन पर मध्य भाग में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। उनके श्री अंगों की कांति नील मेघ के समान श्याम थी। वे वनमाला से विभूषित थे। उनके दाहिने भाग में हिमालय के समान गोर तथा कोटि चंद्रमाओं के समान कांतिमान
धरणीधर अनंत विराजमान थे, जो फण रूपी मुकुट का विस्तार करके सुंदर छत्र के आकार में बदल गए थे। उनका स्वरूप बड़ा ही मनोहर था। उनके कानों में 2 रत्नमय कुंडल झिलमिला रहे थे। शरीर पर सुंदर नील वस्त्र शोभायमान थे। भगवान के वाम भाग में शुभ लक्षणों से संपन्न भगवती लक्ष्मी जी विराजमान थी। उनके हाथों में वर और अभय की मुद्रा तथा कमल सुशोभित थे और लक्ष्मी जी के शरीर की कांति कुमकुम के समान थी। नेत्र बड़े सुंदर दिखाई दे रहे थे। वे कमल के आसन पर बैठी हुई थी। भगवान के आगे पितामह हाथ जोड़े खड़े थे। श्री हरि के वाम भाग में मणि में सुदर्शन चक्र स्थित था। सनकादिक मुनीश्वर उन जगत गुरु भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे थे, तो राजा इंद्रधूमन अपने ध्यान में भगवान का इस तरह दर्शन पाकर बड़े ही खुश हुए और गदगद वाणी में भगवान की स्तुति करने लगे। राजा इंद्रधूमन कहने लगे कि हे गदाधर, आपको नमस्कार है। हे जगदात्मन, आपको नमस्कार है। केवल्य स्वरूप त्रिगुणातीत गुणांजन, आपको नमस्कार है। आप विशुद्ध निर्मल ज्ञान स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। शब्द ब्रह्मा नाम से प्रसिद्ध, आपको नमस्कार है। जगत स्वरूप, आपको नमस्कार है। संसार सागर में गिरे हुए दीन दुखी मनुष्यों के दुखों का नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। हृदय के दुर्भेद ग्रंथियों का भेदन करने वाले, आपको नमस्कार है। आप 14 भुवन रूपी भवन के मूल स्तंभ हैं, आपको नमस्कार है। कोटि कोटि ब्रह्मांडों की रचना करने वाले शिल्पी रूप, आप भगवान चक्रपाणि को नमस्कार है। आप करुणा रूपी अमृत सिंधु को बढ़ाने वाले चंद्रमा हैं, आपको नमस्कार है। दिनों का उद्धार करने के लिए एकमात्र गुप्त दया सिंधु स्वरूप, आपको नमस्कार है। जगत को प्रकाशित करने वाले, जो सूर्य आदि ज्योतिर्मय ग्रह और नक्षत्र हैं, उन सभी की ज्योति आप हैं, आपको नमस्कार है। आप अंतःकरण के पापों को जलाने के लिए प्रदीप्त अग्नि रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप सबको पवित्र करने वाले हैं और पवित्र वस्तुओं में सबसे पवित्र आप हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप सबसे अधिक भारी, सबसे अधिक महान, सबसे अधिक विस्तार युक्त हैं। हे प्रभु, आपको नमस्कार है। आप अतिशय निकट और बहुत ही दूर, अत्यंत सूक्ष्म, आपको बारंबार नमस्कार है। हे नारायण, आप सबसे श्रेष्ठ और परम पवित्र हैं, आपको नमस्कार है। हे जगन्नाथ, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे दीन बंधु, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आपको सुखदायिनी नौका के रूप में पाकर मैं भवसागर के पार हो गया। हे रमानाथ, आपका दर्शन होने से मेरे सारे क्लेश दूर हो गए। आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं। आपको प्राप्त हुए मनुष्यों के दुखों का सर्वथा नाश हो जाता है। इस प्रकार ध्यान में स्थित हुए राजा इंद्रधूमन ने जगदीश्वर भगवान विष्णु की स्तुति करके उन्हें प्रणाम किया। फिर ध्यान के अंत में राजा को अपने आप का भान हुआ। वे सोचने लगे कि यहाँ पर भगवान विष्णु कैसे स्वयं मेरे प्रत्यक्ष होंगे। इस चिंता से उनका मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने नारद जी से सारी बातें कही। तब नारद जी ने आश्वासन देते हुए कहा कि हे राजन, अब तुम्हारा शोक समाप्त हो गया है। इस यज्ञ के अंत में भगवान तुम्हें यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। लेकिन तुम ये सारी बातें जो मेरे और तुम्हारे बीच हुई है, ये किसी के सामने अभी प्रकट मत करना। उसके बाद राजा के अश्वमेध यज्ञ में सोमरस निकालने का उत्सव प्रारंभ हुआ। उसमें दिनों को बेरोक टोक मनोवांछित दान दिए जाने लगे। उस समय देवऋषि नारद जी ने राजा इंद्रधूमन से कहा कि हे राजन, अब पूर्ण आहुति का कार्य समाप्त हो ताकि यह यज्ञ सफल हो जाए। पहले ध्यान में जो तुमने देखा है उसके अनुसार तुम्हारे भाग्य उदय का समय नजदीक आ गया है। श्वेत द्वीप में
जिन विश्व मूर्ति अविनाशी विष्णु जी का तुमने दर्शन किया है, उनके शरीर से गिरा हुआ रोम वृक्ष भाव को प्राप्त हो जाता है। वह इस पृथ्वी पर स्थावर रूप में भगवान का अंश अवतार होता है। भक्तवत्सल भगवान अब उसी रूप में अवतीर्ण हो रहे हैं। तुम्हारे ही सौभाग्य से सर्व पापहारी भगवान यहाँ सब लोगों के नेत्रों के अतिथि बनेंगे। अब यज्ञांत स्नान समाप्त करके वृक्ष रूप में प्रकट हुए यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को तुम इस महावेदी पर स्थापित करो। इस प्रकार विचार करके देव ऋषि नारद जी और राजा इंद्रधुमन दोनों प्रसन्नता पूर्वक वहां गए और उस वृक्ष को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और यही सोचा कि इस वृक्ष के रूप में साक्षात ब्रह्मा भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं। ऐसा मानते हुए सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। 4 शाखाओं से युक्त उस चतुर्भुज वृक्ष का दर्शन करके राजा ने अपने परिश्रम को सफल माना। फिर नीलमणि माधव के अंतर ध्यान होने का जो शौक था, उन्होंने उसे त्याग दिया और बार बार उसी वृक्ष को प्रणाम करके नेत्रों से आंसू बहाते हुए राजा ने ब्राह्मणों से उस वृक्ष को मंगवाया। वे लोग माला और चंदन से विभूषित विष्णु जी के उस दिव्य वृक्ष को महावेदी पर लेकर आए। फिर नारद जी के कहे अनुसार राजा ने उस वृक्ष का पूजन किया और पूजा समाप्त करके देव ऋषि नारद जी से पूछा कि हे देव ऋषि, भगवान विष्णु की कैसी प्रतिमाएं बनेंगी और उन्हें बनाएगा कौन? मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। तो राजा इंद्रधुमन की बात सुनकर देव ऋषि नारद जी ने कहा कि राजन, भगवान की लीला सब लोगों से परे है, उसे कौन जान पाया है। तो इस तरह उन दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी कि तभी ऊपर आकाशवाणी सुनाई दी। भगवान विष्णु अत्यंत गुप्त रखी हुई महावेदी पर स्वयं अवतीर्ण होंगे। 15 दिनों तक इस वेदी को ढक दीजिए। हाथ में हथियार लेकर उपस्थित हुआ यह जो बूढ़ा बढ़ई है, इसे भीतर प्रवेश कराकर सब लोग यत्न पूर्वक दरवाजा बंद कर लें। जब तक मूर्तियों की रचना हो तब तक बाहर ही बाजे बजाते रहें, क्योंकि रचना का शब्द कान में पड़ने पर वह शब्द बहरा बना देगा। इसीलिए कोई भी अंदर प्रवेश ना करे और ना ही अंदर ताका जाके की चेष्टा करे, क्योंकि वहाँ काम करने वाले के अतिरिक्त जो भी कोई देखेगा वह दोनों आँखों से अंधा हो जाएगा। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। तो नित्य नियम से सुनते रहिए। भगवान के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब आपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे।
पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी, तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं। आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ।
12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है प्रिया रणवीर देसवाल
पवनी देसवाल वरदान देसवाल मेरठ से। तीसरा है आरती खैरावर अगरखर से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह हैं दिल्ली से। आशा शर्मा विष्णु ज्योति अंशु भीलवाड़ा से। अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। अंजना सरस्वती आर्यन उद्धव आचार्य नेपाल से। रवि सैनी सीमा सैनी मलियाना से। सरला रानी करणपुर से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। राधा रोहिला दिल्ली से। शीला सिन्हा मीरा श्रीवास्तव ममता श्रीवास्तव माला छम्मा जौनपुर से। लता शर्मा अलीगढ़ से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। विमला नेपाल से। चंद्रकांता दिल्ली से। संजू सैनी सुनीता सैनी सेखाड़ा से। बीनू मेहरा दिल्ली से। किरण पानीपत से। श्यामवती सुषमा विष्णु हरियाणा से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। यूएन तिवारी इंदिरा तिवारी लखनऊ से। सुमन चांदोरा जोधपुर से। सुदेश नागपाल करनाल से। सुनीता रानी मेरठ से। अनिल तिहरी करनाल से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। जगदीश कृष्णा सोनू संतोष लकी चित्रा मंजीत ज्योति हनी सोनीपत से। मीनू वालिया दिल्ली से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। सुनीता पवार मध्य प्रदेश से। मयूर गुजरात से। बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से। गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी मेरठ से। प्रीति शर्मा सरोज अग्रवाल जबलपुर से। श्यामवती सुषमा विष्णु पूर्वी हरियाणा से। मंजू मेहता बारां से। सीमा जोशी रवि कुमार जोशी दिल्ली से। इंदु अमित कुमार दिल्ली से। संगीता अग्रवाल कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। सुनीता गोयल उत्तराखंड से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से। संजीव कंसल कविता कंसल हितेश कंसल आरुष कंसल रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। क्षमा परतुल वडोदरा से। दीपिका यादव रायपुर से। सुमन जालंधर से। मंजू कौशिक सहादरा से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। वंदना वर्मा इंदौर से। रामावती देवी जगबीर सिंह रवि कुमार राहुल कुमार अनुज कुमार रुद्र कुमार ज्योति वंदना भावना आराध्या अनाया अविका तोलू मोलू मेरठ से। अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से। संतोष मदान नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से। सुनीता गोस्वामी गीता गोस्वामी मेरठ से। पूजा शर्मा अलीगढ़ से। कृष्णा गुजरात से। नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से। कमलेश भल्ला जम्मू से। निर्मला पांचाल करनाल से। अनीता अमृतसर से। इंदिरा रावत मोहित रावत पलवल से। रोमित पंजाब से। गीता सैनी करनाल से। निकिता सेजवानी अहमदाबाद से। श्रीमती कमलेश जबलपुर से। सावित्री ईश्वर लाल रामचंदानी गाजियाबाद से। शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से। पूनम यादव करेली से। योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। शशि वर्मा करण वर्मा पंजाब से। पुष्पा
दिल्ली से। देवी सिंह हैं कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से। शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से। जयश्री पंवार, गोरखनाथ पंवार महाराष्ट्र से। सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से। कमलेश लाल, रुड़की से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना साथ और सहयोग हमेशा इसी तरह बनाए रखना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।